जय हिंद। ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, इसका आज हम 4th लेसन देखेंगे। और उस लेसन के पीछे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे कि कौन से पेज पर कौन से क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेसन जिसका नाम है वायु। तो देखते हैं आज का लेसन वायु। इस लेसन के पीछे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये है आज का हमारा लेसन जिसका नाम है वायु। और इस लेसन के क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल क्या है। सेकंड क्वेश्चन है वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है। थर्ड क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव पैदा करती है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है। फोर्थ क्वेश्चन है मौसम किसे कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है वर्षा के 3 प्रकार लिखें। और सिक्स क्वेश्चन है वायुदाब क्या है। बाकी कुछ MCQ क्वेश्चन है, एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम, जो है हमारा वायुमंडल क्या है। ठीक है, तो वायुमंडल क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा जहाँ से लेसन शुरू हुआ, पेज नंबर 20 पर। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, ये हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगाइए सिर्फ। ये है वायुमंडल क्या है। ठीक है, जैसा इसमें बताया गया है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ अराउंड में वायु की परत है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। और इसमें जो गैसें हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, जो गैस हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, वो इसी वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, तभी तो हम सांस ले पाते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ये वायु की परत है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाइए। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है। ज़्यादातर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन पाई जाती है, आपको पता है 78% है। ठीक, ये यहीं पर जहाँ से ये लेसन शुरू हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहीं पर मिलेगा। ये देखिए, वायुमंडल का संगठन। ठीक, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। तो ये दो गैसें हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव पैदा करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस पैदा करती है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, यहीं पर देखिए जहाँ से लेसन शुरू होता है, ये जो अलग से बताया गया है, क्या आप जानते हैं इसमें। यहाँ देखिए आप इस क्वेश्चन के आंसर को, तो क्लियर नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी की
विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो जो पृथ्वी के चारों तरफ हमारे जो ये वायु की परत पाई जाती है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सी गैसें ये पाई जाती हैं, ऑर्गन वगैरह। ठीक है, तो 78% क्या है? नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और 0.93% ऑर्गन पाई जाती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है कुछ 0.03 और 4% के आसपास है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जो सूर्य से आने वाली जो विकृत किरणें हैं उनको रोकती है। ठीक है, उनको रोकती है और ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ओजोन लेयर जो है, ठीक है, ओजोन लेयर जो हमारी सूर्य से जो विकृत किरणें आती है, पराबैंगनी विकिरणें आती हैं, उनको रोकती है और हमारे शरीर को पर जो उससे होने वाले डिफेक्ट पड़ते हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है मौसम किसे कहते हैं? मौसम क्या होता है भाई? देखिए, एक मौसम होता है और एक होता है वायुमंडल। मौसम होता है और एक जलवायु होता है। मौसम और जलवायु में फ़र्क होता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 23 पर आ जाइए। आप पेज नंबर 23 पर, ये जहाँ पर लिखा है मौसम एवं जलवायु। ठीक है, तो मौसम के बारे में पूछा। देखिए, यहाँ पहले बताया गया है कि क्या आज वर्षा होगी, क्या आज का दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमें क्रिकेट प्रेमियों के मुख से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। क्या है मौसम? ये यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। मौसम एक घंटे का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ छोटे से छोटे टाइम समय की अवधि के अंदर जो वायुमंडल में घटनाएं घटती है वह मौसम है। लेकिन दीर्घकाल में, लंबे समय से, ठीक है, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। मतलब एक साल के अंदर, मान लीजिए एक साल में, जैसे हमारा जो स्टेट है हरियाणा है, एक साल में हमारे हरियाणा में लगभग कितनी बारिश हुई है। ठीक है, ये एक साल का मौसम बताएगा, इसे हम जलवायु कहेंगे। और आज का मौसम क्या था, आज टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, ठीक है, तो ये मौसम कहलाएगी। आई समझ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लगा सकते हैं। पहले यहाँ तक लगा लीजिए, एक पॉइंट तो ये बन जाता है, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रत्येक दिन की स्थिति होती है। दूसरा आप ये लगाइए, मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। ये बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख भी सकते हो आप लोग। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था भैया आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्षा के 3 प्रकार बताइए। वर्षा के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पेज नंबर 26 पर आ जाइए।
देखिए कुछ चार्ट दिए हुए हैं। चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा तथा संवहनी वर्षा, ये वर्षा के 3 प्रकार हैं। ठीक है, चक्रवाती, पर्वतीय और संवहनी, ये 3 प्रकार की वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। इनमें होता क्या है भाई, देखो जो चक्रवाती वर्षा है इसमें बताया गया पहले क्या है कि जो गर्म वायु है वह ऊपर उठेगी, अपने साथ पानी को लेकर जलवाष्प बनाकर ऊपर उठेगी और उसका बादल बनेगा। उसके बाद हवाएं ठंडी होंगी, ठंडी होकर बादल बन जाएगा, फिर वर्षा के रूप में, वर्षण के रूप में नीचे वर्षा करके लेके आएगी। इसे चक्रवाती वर्षा बोला जाता है। ठीक, आर्द्र वायु क्या होती है, पर्वतीय। मान लीजिए जैसे ही हवाएं ऊपर उठी, गर्म हवाएं अपने साथ पानी को लेकर जलवाष्प बनाकर, तो ये पहाड़ों से टकराकर उसी एरिया में वर्षा कर देती हैं। इसको आर्द्र वायु बोला जाता है। इसको पर्वतीय वर्षा बोला जाता है आर्द्र वायु के कारण। ठीक है, संवहनी वर्षा क्या है, संवहनी वर्षा है ये जैसे गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ठीक है, सीधी बिल्कुल उसी प्रकार ये वहीं पर वर्षा कर देती, इसको संवहनी वर्षा बोला जाता है। ठीक है भाई, तो ये 3 प्रकार होते हैं। सिर्फ नाम पूछा था तो आप नाम बता दीजिए। एक तो है चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनी वर्षा। 6 क्वेश्चन है, वायु दाब क्या होता है, वायु दाब क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 24 पर। आ जाइए पेज नंबर 24। वायु दाब, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम उसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। क्या है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा डिटेल में लिखना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। ये सारा का सारा आप लिख सकते हो इसमें, और लास्ट में ये लिख दीजिए। डिटेल में जितना चाहे उतना मर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये 6 क्वेश्चन का आंसर था। बाकी 1-2 पॉइंट और बता, जैसे इसमें लिखा है तापमान। तापमान क्या होता है ये आपको पता ही है। ठीक है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। ठीक है, मौजूद ताप और शीतलता, आज कितनी मौसम में गर्मी कितनी है और ठंडक कितनी है। ठीक है, गर्मी और ठंडक क्या है मौसम में आज के, तो वही तापमान है। ठीक, हमें ये अनुभव होता है हमारे शरीर से कि आज गर्मी कितनी है और ठंड कितनी है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, तापमान कहेंगे। बाकी ये मैं आपको पिछले मेरे ख्याल से 6 क्लास की ज्योग्राफी में करवा चुका हूँ कि वायुमंडल जो है हमारा, वायुमंडल की परतें कौन कौन सी होती हैं। शोमंडल है, ठीक है, फिर समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल होता है। ठीक है, आयन मंडल, सॉरी ये यहाँ पे जो लिखा है मध्यमंडल, आयन मंडल की बात है, इसको बाह्य भी बोलती है, और ये बहिर्मंडल है। ठीक है, इन 5 परतों में डिवाइड किया गया है। ये मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके। वायु दाब का बता दिया है। बाकी कुछ ऐसी जो क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, तो वह है ओजोन गैस। ठीक है,
वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोमंडल है। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? बादल विहीन समताप मंडल। कहने का मतलब है कि मौसमी घटनाएं कौन सी वायुमंडल की कौन सी परत में नहीं होती, तो वो समताप मंडल है। ठीक है, ये जो हमारे एरोप्लेन वगैरह है, जहाज, इसी परत में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम का कोई असर नहीं होता है। वर्षा का, बिजली चमकना, इसका इन पर कोई असर नहीं होता। यहाँ पर ये घटनाएं इस परत में नहीं घटती हैं, इससे नीचे घट जाती हैं। ठीक है, क्षोभमंडल में। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? भाई वायुदाब घटेगा, सिंपल सी बात है, वायुदाब घटेगा ऊपर जाने पर। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। ठीक है, मिलान वाले हैं। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? व्यापारिक पवनें हैं भाई स्थायी पवनें। लू क्या है? लू स्थानीय पवन है। ठीक, गर्मी के दिनों में चलती है। मानसून क्या है? यह मौसमी पवन है। और पवन क्या है? पवन की क्षैतिज गति है पवन। ठीक, तो ये मिलान वाले कुछ क्वेश्चन थे। तो ये था आज का आपका 4th चैप्टर, इसके हमने क्वेश्चन आंसर को देखे। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर जो है आपने देखे अभी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में 5th लेसन पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है जल। ठीक है, तो जय हिंद।